हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है 111 टैरेट चैनल के अंदर गाइस। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑफ आर फैमिली, ऑफ आर 111 टैरेट फैमिली कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके थे कि मैम क्या हमें कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज इसी के ऊपर मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको आपके पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि साथ के साथ उनके क्या एक्सप्रेशन रहेंगे, क्या कुछ वो बोलेंगे, क्या कुछ वो करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज 3 कार्ड्स रखे हैं मैंने यहाँ पे, इंट्यूटिवली रखे हैं कार्ड। ठीक है, ऐसे नहीं निकाला और रख दिया ऐसे नहीं करा है, इंट्यूटिवली रखे हैं। फर्स्ट है हमारे पास पास्ट का कार्ड। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लाइट पड़ रही है। पास्ट का कार्ड। ठीक है, पाइल नंबर 2 है हमारे पास कमिटमेंट। ठीक है जी। पाइल नंबर 3 है हमारे पास फ्रीडम। तो इन तीनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज कर लीजिए। ठीक है, और फिर टाइम स्टैम्प्स पे जाइए और इसकी जो वीडियो है, आगे की जो रीडिंग है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं पास्ट से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये पास्ट का कार्ड चूज करा है, चलिए देख लेते हैं आखिरकार आपको आपके पार्टनर को सामने से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। आप सभी लोगों के सामने ही शफल करूंगी कार्ड्स। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ पेनिकल्स, Knight of Pentacles, King of Wands, ओके लेट्स चेक और क्या आया है हमारे पास। ठीक है जी, लेट मी एडजस्ट कार्ड्स फर्स्ट। स्ट्रेंथ, 5 of Cups, Queen of Swords. Okay जी, bottom of the deck we have 9 of Cups. पहली चीज जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ वो है ज़ोडिएक्स। हमारे पास है यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है हमारे पास। फिर है हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ओवरऑल सारे साइंस हमारे पास मौजूद है। लियो स्पेशली है यहाँ पे। ठीक है, लियो बहुत ज्यादा दे रखा है यहाँ पे। चलिए बताती हूँ। सबसे पहली चीज जो मुझे सिनेरियो यहाँ पे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी समय से आप दोनों की बात नहीं हुई है। किसी ना किसी तरीके की मनी को या फिर थर्ड पार्टी को लेकर के आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है किसी ना किसी तरीके का। ठीक है, और आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हो इस पार्टनर के ऊपर, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है आपका इस पार्टनर के ऊपर। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सैड, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा हताश हो गए हो अपनी जिंदगी से। आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि सब कुछ खत्म सा हो रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ जैसे रुक गया है एक तरफ। ठीक है, इस तरीके की आपको वाइब्स आ रही हैं। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो वो किसी ना किसी ईगो और एटीट्यूड के लेकर के बैठे हुए हैं। देख रहे हो आप, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास। ठीक है, किसी ना किसी तरीके के ईगो एटीट्यूड को लेकर के बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा स्टक हैं, बहुत ज्यादा स्टक हैं, और अपने मनी को लेकर के बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन में गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, पैसे को लेकर के भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। देख रहे हो 8 ऑफ पेनिकल्स का भी कार्ड है। ठीक है, पेनिकल्स के कार्ड हमारे पास 2 हैं और दोनों बहुत ही सॉलिड कार्ड्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, हद वाली मेहनत हो रही है पैसे को लेकर के। आपका पार्टनर ना किसी तरीके का स्ट्रेंथ नहीं ले रहा है, किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा है। एक्चुअली मैं बोलूं स्ट्रेंथ तो क्या, एक्शन नहीं ले रहा है। उसके पास में किसी तरीके की स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है कि आए और आपको किसी तरीके का कोई कमिटमेंट दे, किसी तरीके का कुछ भी आपको बोले। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं
तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मदर इशू भी है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मदर इशू है यहाँ पे। उनकी मदर जो है वो चाहती नहीं है कि आप दोनों एक तरीके से यूनियन में आओ, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी मदर की इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एम्प्रेस कार्ड, डेफिनेटली मदर इश्यूज बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे खासे चल रहे हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि सामने से आपका पार्टनर आए। देखो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 50% लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग खुद नहीं चाहते हो कि आप खुद जाओ वहाँ पे और कुछ भी ऐसा हो। आप ये चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है वो आपके पास आए, ठीक है, कमिटमेंट लेकर के सॉरी बोलें आपको, अपना जो भी उन्होंने गलत किया है उसके लिए माफ़ी मांगे। मुझे ऐसी यहाँ पे वाइब्स लग रही हैं। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स। जस्टिस, देखा मैंने बोला था ना कि आप नहीं चाहते हो कि आपका पार्टनर ना आप ये एक्चुअली ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आए। आप ये नहीं चाहते कि आप जाओ आपके पार्टनर के पास सॉरी बोलने के लिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में, बहुत सोच रहे हो। आप नफ़ा नुकसान देखने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार ये हुआ क्या, कैसे क्या करूँ मेरी कोई गलती थोड़ी थी। मतलब ईगो बैटल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपको जो है, आपको आगे बढ़ करके कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेट्स चेक। क्या पाइल नंबर 1 को आगे बढ़ के कोई एक्शन लेना चाहिए? नो। पाइल नंबर 1, आपको सामने से जाके कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज आप तो ऐसा सोचोगे कि चलो भाई मैं ही माफ़ी मांग लेता हूँ या मैं ही माफ़ी मांग लेती हूँ, मैं कौन सा झुक जाऊँगा या झुक जाऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर जो हैं गलत मान जाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। गलत मान जाएंगे इन सेंस गलत ले जाएंगे। उनके ईगो के अंदर और बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। जजमेंट का भी कार्ड है, जस्टिस का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए अपने कर्मों का। वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो इंतज़ार करो। आपको इंतज़ार करना चाहिए। पाइल नंबर 1, आपको खुद से जाकर के सामने से ना नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं हाय हेलो मुझे मेरी गलती थी ये वो, नहीं। वेट करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जाकर मत बोलो। फूल का कार्ड, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स होंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र है, थोड़ा सा सब्र है, ठीक है। लेट मी चेक विथ कार्टोमेंसीज ऑल्सो। बहुत स्टबर्न चल रहा है आपका पार्टनर। वी हैव स्लो डाउन, यानी कि आप अपनी नेगेटिविटीज को बंद कर दो, थोड़े से टाइम के लिए बंद कर दो गाइज, प्लीज बंद कर दो। फिर है हमारे पास एस ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ स्पेड एंड 3 ऑफ क्लब्स। सो डेफिनेटली मैंने बोला था ना कि बहुत न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, कुछ न्यू क्रिएट होने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ न्यू आने वाला। देखो 5 ऑफ स्पेड का भी कार्ड है, दैट मीन्स हैप्पी, गुड, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ आने वाली है। मनी आने वाला है, गुड लक आने वाला है उनकी जिंदगी में। उसके बाद वो किसी ना किसी तरीके का एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको सामने से एक्शन नहीं लेना है गाइज, वरना मैं बता रही हूँ प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। चलिए उनके कुछ मैसेजेस, पहले हम एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए, फिर उनके कुछ मैसेजेस देखेंगे, ओके। आपको पाइल नंबर 1 खुद जाकर के सामने से नहीं बोलना है। उनके ईगो और एटीट्यूड में तरक्की हो जाएगी, वरना मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए मैसेज। ओके, वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी कि आपका और आपके जितने, आपका जो प्यार है, आप दोनों सेफ हो, एंजल्स के साथ हो। वैसे ये चीज जजमेंट का कार्ड भी था, तो डेफिनेटली यस ये भी चीज है। देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर, यानी कि आपके पार्टनर को किसी ना किसी तरीके का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी सिचुएशन सही होंगी, ओके। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको शांत रहना है।
A fiery climax approaches and a win-win outcome is forecast. यानी कि जो ये कार्ड बोल रहा था ना, वो बात बिल्कुल सही है. कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट होने वाला है. आपको सामने से कोई एक्शन नहीं लेना है, आपको वेट करना है इस पार्टनर का. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. कैमरा हिल गया अच्छा खासा अपना, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी. ठीक है, कैमरा हिल जाता है, पता नहीं क्या ही बात है. चलिए देख लेते हैं कार्ड्स. चलिए देख लेते हैं उनके मैसेजेस. ओके, वी हैव past memories don't go away quickly, especially when you try to forget someone we loved so much. I miss you. Definitely he is missing you guys. Okay, today I watched some of photos and videos of your on Instagram by make fake ID. You are looking very gorgeous. I lost you, it's my bad luck. I lost you, it's my bad luck. That means कि कहीं ना कहीं उनको आपके खो जाने का, आपके चले जाने का बहुत दुख है, बहुत दुख है. ठीक है. Then we have you mean everything to me. Seeing you cry breaks my heart. I'm so ashamed that I hurt you. Please forgive me and I swear to do better in future. ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको सामने से जाके कोई एक्शन नहीं लेना है. ओके, आपको सामने से जाके कोई एक्शन नहीं लेना है, आपको वेट करना है. वेट करना है कि ये पार्टनर आपको कब अप्रोच करेगा. ओके गाइस, सो पाइल नंबर 1, थोड़ा सा इंतजार करो. ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है. ये पर्सन खुद एक्शन लेगा सामने से, आपको जाके एक्शन नहीं लेना है, अदरवाइज आपकी थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी. मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको. ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग. होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी. आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस. एंड लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को. प्लीज पॉजिटिव रहिएगा. हेलो मैं पायल नंबर 2. तो कैसे हैं आप सब लोग? जिन लोगों ने कमिटमेंट का कार्ड चूज किया है, चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या अपने पार्टनर को आगे से जाकर के कॉल, मैसेजेस या फिर मिलने के लिए बुलाना चाहिए, यानी आगे से आपको जाकर बात करनी चाहिए या नहीं. ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, Five of Pentacles, Seven of Wands, okay, Nine of Wands, more fire here, Magician, more fire, Seven of Pentacles, okay, and then we have Emperor, more fire, more fire. So we have Aries, Leo, Sagittarius majorly, and we have Taurus, Virgo, Capricorn, and then we have Gemini, Libra, Aquarius. Okay, यहाँ पे मुझे वाटर साइन कहीं नहीं दिख रहा है, बाकी और सारे साइन अवेलेबल है. चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में. मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई ऐसा अच्छा खासा ड्रामा क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में. बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप सिचुएशन रही है यहाँ पे. ठीक है, दूसरा मुझे क्या महसूस हो रहा है ना, पैसे को लेकर के किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है आप दोनों के बीच में. किसी ना किसी तरीके से करियर को लेकर के भी मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे. और कहीं ना कहीं मतलब जो एक कहते हैं ना खींचतान बहुत ज़्यादा रही है आप दोनों के रिलेशन में. और दूसरे लोगों का मतलब थर्ड पार्टीज का जो इंटरेस्ट लेवल जो आप लोगों के रिलेशन में रहा है बहुत ज़्यादा रहा है. मतलब ऐसे रहा है ना जैसे कि लोग अमरूद के ऊपर नमक और मिर्ची लगा के खाते हैं ना, कुछ इस तरीके का रहा है. सच्ची, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट ऐसा रहा है. ठीक है, विद दिस कार्ड बहुत ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा. सामने वालों का मतलब बाहर वालों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा है. थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, यानी कि फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी, बट थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है मेजरली, जिन्होंने आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करी है. बहुत अच्छी खासी वाली, बहुत अच्छी खासी वाली. ठीक है,
आप लोगों ने कई बार ऐसा सोचा है कि कुछ ना कुछ ऐसा करके, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करके ये सारी चीजें ठीक कर लें, लेकिन कभी भी चीजें ठीक नहीं होती और ज्यादा खराब हो जाती हैं। देख रहे हो आप किस तरीके से हार्डवर्क कर रहा है ये पर्सन, बहुत हार्डवर्क करने की कोशिश कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ना हमेशा खराब हो जाती हैं, हमेशा खराब हो जाती हैं। और आप दोनों ये सोचने लग जाते हो आखिरकार हम इस रिलेशन में हैं ही क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है ना तो आप ही कम हो पाइल नंबर 2, और ना आपके पार्टनर ही कम है, दोनों एक सार हो, मतलब दोनों के दोनों एक जैसे हो। ना तो आप ही चुप रह सकते हो, ना आपके पार्टनर ही चुप रह सकते हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आपने भी उनको ब्लॉक कर रखा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, एम्परर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इतना अच्छा खासा ड्रामा क्रिएट हुआ है ना आप दोनों के बीच में कि बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाय प्रेस्टिस, बताऊंगी अभी, मैं कहने वाली थी ये चीज बट मैं चुप हो गई। एंड 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स अगेन, बहुत दुख। यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना गाइस कि आप दोनों एक ही ऑफिस में या फिर एक ही जगह पे काम करते हुए मुझे लग रहे हो सकता है आप लोग लिव इन में रहे हो। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि हो सकता है आप लोग एक साथ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पाइल उन लोगों ने भी चूज करा है फॉर, देखो जनरल रीडिंग है, दैट्स वाई मैं सारे सिनेरियोज बता रही हूँ आपको। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप जो है मैरिड हो दोनों। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आपके पार्टनर फॉर श्योर आपसे ज़्यादा स्टेबल है मनी के लिहाज से, और कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, चीज़ें इतनी खराब कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई ना कि सब कुछ तहस नहस। ठीक है, कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशंस है। चलिए देख लेते हैं कि आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए या नहीं। 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, then we have 7 of cups, then we have 3 of wands, temperance, and one more card, 2 of swords। देखा, फैमिली वालों के इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। पाइल नंबर 2, आप लोगों को सामने से जाके मैसेज या कॉल कर लेना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप लोगों को जाकर के सामने से कॉल या मैसेज कर लेना चाहिए। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी जिंदगी में अब कुछ रहा नहीं है, बट एक ईगो होता है ना, वो है यहाँ पे। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, ईगो को अगर आप ऐसे सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो डेफिनेटली आपको जाकर के सामने से कॉल या मैसेज कर देना चाहिए। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड है, रिकंसिलिएशन कार्ड है। और निकाल लेते हैं कार्ड्स और क्लैरिटी देख लेते हैं। फूल, डेफिनेटली वक्त आ गया है कि नई शुरुआत हो। ये भी ले लेते हैं। हैंग्ड मैन एंड वर्ल्ड, डेफिनेटली गाइज आपको जाकर के सामने से अप्रोच कर लेना चाहिए आपके पार्टनर को। ठीक है, काफी ज्यादा परेशान है वो, काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। ठीक है, उनको ऐसा लगने लगा है ना कि अब सब कुछ खराब हो गया है, मैं आगे जाके कुछ नहीं कर सकता। गाइज ले लो फर्स्ट मूव, कुछ नहीं रखा है ईगो में, रिश्ता बच जाएगा। जस्ट अ मिनट, वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। We have confidence is your key to success and we have show the world real you। हाँ जी, दिखा दो जाकर के कि बाहर वालों का कुछ नहीं चलेगा, आप हो इस रिलेशनशिप के सूत्रधार। ओके, एंड देन वी हैव योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यस, आपने जब इस पार्टनर के साथ आप इन रिलेशन आए होंगे तो आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर के बहुत सारे कमिटमेंट्स लिए होंगे। देख लो यहाँ पे भी कमिटमेंट है,
और ये कार्ड भी आप लोगों ने कमिटमेंट का ही चूज़ किया है, ठीक है। तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट हुए हों और वो ही सारे अब टेस्ट किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कमिटमेंट हुए हों, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो भाई चले जाओ ना, क्या दिक्कत है, क्या ईगो दिखाना है, रिश्ता बच जाएगा आपका, ठीक है। चलिए उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। We have you make me so happy. You are my love, my partner and my friend and you are such a joy to me. Please take care. देखा, मैंने बोला ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, प्यार करना चाहते हैं आपको वापस। I feel sick about what was said to you that time. I would do anything to take it back, but I know I can't. So all I can is ask you to forgive. और कुछ चाहिए आपको? दिस इज द कन्फर्मेशन आंसर दैट आपको जाकर के फर्स्ट मूव ले लेना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मूव ले लेना चाहिए। बी बोल्ड एंड मेक अ डिसीजन। आई स्टॉक यू, आई एम सॉरी दैट आई कुडंट फॉलो माई प्रोमिसेज। आई नो आई एम बैड बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम स्टक। डेफिनेटली आपको जाकर के चांस लेना चाहिए, पाइल नंबर 2। फिर है हमारे पास लास्ट कार्ड, आई लव यू एंड विल कीप लविंग यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, नो मैटर वॉट, आई डोंट नो हाउ बट आई विल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ही जाओगे और सामने से मैसेज या कॉल कुछ करोगे ना, भाग के जाके आपका पार्टनर आएगा और बोलेगा कि मुझे इसी दिन का तो इंतजार था, ठीक है। कुछ कार्टोमेंसी से भी चेक कर लेते हैं। वी हैव चेंजेस एंड वी हैव स्टबर्न। हो सकता है स्टार्टिंग में ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेवियर दिखाए, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ज़्यादा सोचेगा विचारेगा नहीं, ये पार्टनर खुद भाग कर आएगा और आपको बोलेगा चलो बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। और दोबारा से आप लोग इन रिलेशन आ जाओगे। तो फिर क्यों ईगो दिखाना? हाँ, कर लो बात आराम से, मैसेज कर लो, एक कुछ नहीं जाता है गाइस, रिलेशंस बच जाते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, डेफिनेटली यू हैव टू गो एंड मेक अ फर्स्ट मूव। तो ये था पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। होप्स आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने फ्रीडम का कार्ड चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आखिरकार आपको सामने से जाकर के आपके पार्टनर को कमिटमेंट, प्रपोजल, कॉल कुछ भी करना चाहिए या नहीं। मतलब सामने से जाके आपको बात करनी चाहिए या नहीं। आप लोगों के सामने ही कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। नाइट ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स गाइस। किंग ऑफ पेनिकल्स, 2 of wands and we have 4 of cups. Bottom of the deck, 4 of pentacles. बहुत ज़्यादा अच्छा खासा वाला लड़ाई झगड़ा ड्रामा बहुत कुछ क्रिएट हुआ है आप लोगों के बीच में। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ होता रहा है, मतलब कभी आ गया कभी चला गया, फिर आ गया फिर चला गया। एक तरीके का कंफ्यूजन ही रहा है आपको इस पार्टनर से। हमेशा आपको हमेशा ऐसा ही रहा है कि ये चाहता क्या है भाई, कोई मुझे बताएगा कभी, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। आपने जब भी कोई ना कोई मूव लेने का सोचा है ना, ये पार्टनर हमेशा पीछे से रख जाता है, ऐसा भी लग रहा है मुझे, ठीक है। इस पार्टनर की जो गति है, जो स्पीड है, वो बहुत स्लो है, देख रहे हो। नाइट ऑफ पेनिकल्स हमेशा बस सोचता रहता है क्या करूं क्या ना करूं, कुछ ना करूं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, हर वक्त सोचता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको भूल गया है, बहुत ज़्यादा याद करता है, बहुत ज़्यादा मिस भी करता है, लेकिन चुप रहता है, शांत रहता है, सोचता रहता है क्या करूं, ठीक है। ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा है आपका पार्टनर। मुझे ये सारी खूबियाँ आप में भी लग रही हैं खूबियाँ मुझे ये खूबियाँ सच में आप में भी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो। आपको हमेशा ऐसा लगा रहता है अब क्या करूँ, करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके के। हमेशा एक तरीके का ना चीज़ों को लेकर के बैठे रहते हो, हमेशा पकड़ के बैठे रहते हो चीज़ों को, और हमेशा आपको ऐसा लगता रहता है कि क्या
मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके का मेरे को लग रहा है। चलो देख लेते हैं आगे और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 6 ऑफ कप्स, और भाई ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आ गया। बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री। भाई जरूर जरूर से जरूर आप लोगों को लेना चाहिए फर्स्ट मूव। ठीक है, फर्स्ट मूव जरूर लो। आपका पार्टनर इसी इंतजार में बैठा हुआ है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है ना गाइस, पाइल नंबर 3 आप लोग ही लेते हो हमेशा मूव, आप लोग ही लेते हो, आप ही हीरो हो भाई इस स्टोरी के, तो आप ही हीरो। सच में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग हीरो हो एकदम। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, आप ही डिसीजन लेते हो, हमेशा आप डिसीजन लेते हो। आपको ये चीज़ पता होती है कि हाँ जी फॉर श्योर मुझे ही सब कुछ करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार भी आपको ही करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है। पाइल नंबर 3 ज़्यादातर लड़कों ने ही चूज़ करा है, क्योंकि आपको पता है ना लड़कियां तो बस बैठ जाती हैं, कुछ नहीं करना हमने, कर लो अपने आप। हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा हमसे नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, वही चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करती है पाइल नंबर 3। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को एक तरीके का रिलेशन फील होता रहता है, महसूस होता रहता है, एक तरीके का प्यार महसूस होता रहता है, लेकिन कोई भी आगे का मूव नहीं ले रहा है। पाइल नंबर 3 आप लोगों को आगे बढ़ के मूव ले लेना चाहिए। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ मैं वो भी बता देती हूँ। भाई ये जो पार्टनर है ना आपका, ये शांति से इसीलिए बैठा हुआ है, इंतजार में बैठा हुआ है कि आप ही आओगे और आप ही मूव लोगे। ठीक है, इसलिए बैठा हुआ है, इसलिए विक्ट्री का भी कार्ड है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। यस, यानी कि आपने जितना भी इस रिलेशनशिप को दिया है वो सब कुछ आपको मिलेगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखा, वही कार्ड आ गया ना कि भाई ले लो आप एक्शन। ठीक है, देन वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। देन है वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, यानी कि नया बहुत कुछ क्रिएट होने वाला है। भाई बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। ठीक है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो एंड मेक अ फर्स्ट मूव, डेफिनेटली। यस, आपके पार्टनर इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि आप कब आओगे और मूव लोगे। ठीक है, हमारे पास है स्ट्रेंथ एंड वी हैव डेथ ऑल्सो, यानी कि हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे के सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद है, सारे के सारे ओवरऑल। ठीक है, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी आप लोगों को, सॉरी फॉर दिस। ओके, आई होप आप लोग मुझे माफ करोगे, तो अभी बता रही हूँ साइन। बाकी सारे के सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है। स्पेशली यहाँ पे जो है ना स्कॉर्पियो, लियो एंड जेमिनाई मौजूद है। ठीक है जी, और यहाँ पे कार्टोमेंसी से भी देख लेते हैं, ये भी न्यू साइकिल शो करता है, डेथ भी न्यू साइकिल शो करता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ जुटाइए और भाई कूद जाइए मैदान में। डेफिनेटली आपको जाना चाहिए और फर्स्ट मूव लेना चाहिए फॉर श्योर। ठीक है, वी हैव 8 of love, that means 8 of hearts, invitation and visits, and then we have 10 of love, that means कि हाँ जी गुड लक प्रॉस्पेरिटी आएगा, आपको मूव लेना चाहिए। चलिए उनकी तरफ से मैसेजेस भी देख लेते हैं। We have when you left you took my heart with you but I know you'll both be back, यानी आप दोनों के दिल, someday एंड आई अगेन फील कंप्लीट विद यू। देखा, मैंने बोला ना कि ये पर्सन वेट कर रहा है आपका कि आप ही मूव लो भाई आकर के, बहुत आलसी हैं। आई ट्रूली नेवर एक्सपीरियंस लव बिफोर यू, आई हैव नेवर फेल्ट दैट द वे विद यू, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट यू लव्ड एंड एक्सेप्ट मी कम्प्लीटली। हाँ जी, आप ही लोगे मूव, ये बंदा नहीं लेने वाला है। अगर आप इस रिलेशन को बचाना चाहते हो तो सामने से जाके कॉल मैसेज कर दो। फिर हमारे पास आ tear drop into the sea and when it finds you is the day I will stop wishing you were here, distance is only our test। ये अभी भी इंतजार करें कि आप ही आओगे और आप ही किसी ना किसी तरीके का कोई डिसीजन लोगे, कोई ना कोई मूव लोगे। ठीक है, they are wishing। I miss those days when we was together, I used to spend my days with you and almost spend my time on watching your photos and our
जेट्स, डेफिनेटली ही इज मिसिंग यू। जितने भी पुराने लम्हे, जितने भी पुराने आप लोगों ने जो साथ में बिताए हैं ना क्षण, उन सबको ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं कि आप आओ और आप मूव लो, ठीक है। कहीं ना कहीं दे आर रियली वांट कि आप मूव लो यहाँ पे। ओके गाइस, पायल नंबर 3 आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। सेलिब्रेशन भी बनता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा केयर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टकिंग सिचुएशन चल रही है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, बट आपको जाना चाहिए और अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। एटलीस्ट ये तो चेक करना चाहिए कि आखिरकार उनके मन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगी पायल नंबर 3 आपको जाना चाहिए और अपने पार्टनर को एक बार कॉल मैसेज तो करके देखना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि न्यू साइकिल शुरू होने के चांसेस हैं, न्यू रोमांटिक साइकिल्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कार्ड भी है, ठीक है जी। तो ये थी पायल नंबर 3 आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। बाय।